युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जो रोजगार विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ लगातार युवा मंच टीम संघर्ष कर रही है। ऐसे में आप सभी से उम्मीद है कि आप सब हर हाल में एकजुटता दिखाएं, अन्यथा की स्थिति में सरकारें आपका इसी तरीके से दोहन करती रहेंगी और आप सिर्फ और सिर्फ हाय तौबा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप निराशा की दुनिया में जिएंगे और फिर आपके मन में यही एक सवाल होगा कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि छठ पूजा का ये पावन पर्व समाप्त होने जा रहा है। कल प्रयागराज में इंदिरा मैराथन भी है। उसके बाद एक मजबूत रणनीति बना करके प्रदेश स्तर से एक लड़ाई लड़ने का जो है युवा मंच टीम ने निर्णय लिया है। अगर आप सब सहमत हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि को लेकर के, एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, पुलिस भर्ती विज्ञापन को लेकर के, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने आदि जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के एक बड़ी लड़ाई का आगाज किया जाए तो बेहतर मौसम है, न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्मी है और आप सब इस लड़ाई में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर कौन सी ऐसी तारीख होगी जिसमें आपके सामने कोई ऐसी समस्या नहीं होगी कि आप उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए हर हाल में इस लड़ाई का हिस्सा बने, इस संघर्ष का हिस्सा बने, तभी कुछ संभव है। अन्यथा की स्थिति में आप सरकार के रवैये को देख ही रहे हैं। सरकार 5 किलो आटा और 2 GB डाटे में आपको ऐसे खपत कर दी है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया जाए। ऐसे हालात में रास्ता एक ही है, आंदोलन का रास्ता चुना जाए। और जो भी साथी प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और 75 जिले के साथी अगर मन में मूड बना लें तो 13,19,000 लोगों ने फार्म भरा है और 13,19,000 लोग अगर चाहें तो सरकार घुटने पर आ जाएगी और ये काम आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जो भी भाई बहन है, आप सभी से निवेदन है कि क्या आप सब आंदोलन को तैयार हैं? क्या एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाए? क्या आप सब सरकार से अपने अधिकारों को लेने का जज्बा रखते हैं, या फिर आप 10 बाई 10 के कमरे में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ही खुद को जो है रोजगार तलाशने का जो है कयास मिशन पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे बेसब्री से इंतजार है आपके कमेंट का। क्योंकि देखिए मित्रों, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अगर हम आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो किसी भी दशा में सरकार हमारी आपकी बात सुनने को नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग देखा जाए तो 150 दिन हो गए, सरकार नियमावली जारी नहीं कर पाई है। ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि सरकार, और सबसे बड़ी बात बता दें कि चुनावी वर्ष है। अगर इस चुनावी वर्ष में सरकार के सामने हम लोग एक बड़ा प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं तो निश्चित तौर पर कभी भी 5 वर्ष तक हम सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में जो भी भाई बहन है, सभी से निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को उन 13 लाख साथियों तक भेजने का प्रयास करिए, जिससे कि हर युवा के पास यह सूचना जाए और जो तारीख निश्चित की जाए उस तारीख को एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा आगाज, एक बड़े संघर्ष का जो है निर्णय लिया जा सके और ये लड़ाई आर पार की जंग का एक बहुत बड़ा आधार बने। अगर आप सब चाहते हैं, जो भी भाई बहन है, तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताएं। हमें आपके विचार का बेसब्री से इंतजार है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, समय बहुत कम है। तमाम साथी ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे तो कहेंगे हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए, फिर जाएंगे न्यायालय में लड़ेंगे, फिर तमाम उनके पास समस्या होंगी। तो बेहतर यही है कि 100 की सीधी एक बात कि सीधे सीधे सब लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और ये लड़ाई हमें आपको लड़नी है। और तदर शिक्षकों से भी लड़ाई लड़नी है, आपको तो पता ही है, क्योंकि तदर शिक्षकों ने किस तरीके से हमारे आपके साथ एक मजाक किया है। जौनपुर के तदर शिक्षकों ने जो बदतमीजी की है उसका भी हिसाब हम लेंगे। और सुनने में आ रहा है कि 22-23 तारीख को पूरे प्रदेश के जो तदर शिक्षक हैं वो लखनऊ में डायरेक्टर कार्यालय के सामने एक बड़े आंदोलन का आगाज किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आंदोलन की रणनीति में अपना योगदान दें और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए एन केन प्रकारेण साम दान दंड भेद जैसे भी हो, अगर सीट वृद्धि चाहते हैं तो, और सीट वृद्धि के बारे में आप लोगों को पता ही है कि 25,000 विधानसभा में दिखाया गया है। साथ ही साथ तदर शिक्षकों की लगभग 34,000 सीटें हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो सबको ले लिया जाएगा।
बस हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल जाती है। इसी धुन पे हमें आपको काम करना है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस भर्ती का विज्ञापन भी नहीं आ रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ कहती है कि अब आएगा तब आएगा, और ये समस्या हल नहीं हो रही है। LTGIC प्रवक्ता का भी मामला इसी तरीके से उलझा हुआ है। साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं साथी, उनका भी ये नैतिक कर्तव्य है कि हर हाल में इस लड़ाई का हिस्सा बने। अगर उनको लगता है कि B.Ed बनाम BTC करने से उनका कल्याण होगा, तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब B.Ed बनाम BTC का मामला यूँ ही समझिए समाप्त करिए, और एक भाईचारे की भावना से शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के अपनी एकजुटता, अपनी एकता जरूर दिखाएं, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में हम आप सिर्फ और सिर्फ ढाक के तीन पात बने रहेंगे और कुछ भी हल नहीं निकलेगा। तो जो भी भाई बहन हैं, मैं बार बार यही कहूँगा, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और 13 लाख उन नौजवान साथियों तक ये वीडियो पहुँचाने का काम करिए जिन्होंने एक उम्मीद पाल के रखी है कि हमें बहुत जल्द एक नौकरी हासिल कर लेनी है और अपने माता पिता के सपने को साकार करना है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, अपने परिवार का आर्थिक सामाजिक स्तर ऊंचा करना है। अगर आप इस तरीके का सोच रहे हैं, दिवा मंच टीम में आपका स्वागत है। और जो भी साथी 75 जिले में अगुवाई करना चाहते हैं, वे भी कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, नाम लिखकर भेजें। उन्हें दायित्व दिया जाएगा और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती से एक मिशन के तहत, एक योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि लगातार गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, देवरिया के युवा साथी लगातार B.Ed बनाम BTC को लेकर के एक बड़ी लड़ाई का आगाज करने का आह्वान कर रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि प्रदेश के जो भी साथी हैं, सभी साथी हर हाल में यह चेत लें, या निर्णय कर लें, या निश्चित कर लें कि इस लड़ाई को आपको मजबूती से लड़ना है। अगर नहीं लड़ना है तो भाई कोई बात नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं और